बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आज हम बी लिफ्ट नंबर 11 करेंगे, जिसमें तसलसल की सरगर्मी को आपने समझ कर सोच कर किया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी कि अगर मैं इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं तो आज सीखने का अमल किससे होगा मुतल्लिका। तो आज का जो हासिल ताल्लुम है वो है वाहिद जमा। हाँ जी, अब दिलचस्प बात यह है कि हर जमात के साथ हमारे वाहिद जमा में भी तब्दीली आती जा रही है। जैसे हमने जमात अव्वल में अगर बड़ी ये के अल्फाज सीखे, तो अब हम इसमें से नून गुन्ना, अलिफ नून गुन्ना और ये नून गुन्ना के अल्फाज इनको भी सीखेंगे। फिर हमें फ़र्क पता होना चाहिए, हम उनका फ़र्क पहचानेंगे जमा में से और उनसे फिर हम जुमले बनाने की भी मशक करेंगे। आप सब जानते हैं ना कि ये क्या है, एक सेब। एक चीज को क्या कहते हैं, अकेली को वाहिद, और एक से ज्यादा सेब तो इसको क्या कहेंगे, एक से ज्यादा चीज जमा। तो जब चीजें एक से ज्यादा हो जाएं तो इनका नाम बदल जाता है, वाहिद से क्या हो जाता है, जमा। अच्छा, तब्दीली के लिए हमारे पास 3 चाबियां हैं, ठीक है। वाहिद को हमने जमा में 3 चीजों को जहन में रखते हुए तब्दील करना है। जैसे हमारे पास सबसे पहला है या, ठीक है जी। हमने क्या देखना है कि हमारे लफ्ज के आखिर में अगर तो या है तो उसको कैसे तब्दील करेंगे जमा में, उसकी जमा बनाने की चाबी क्या होगी। अगर जो हर्फ हमारे पास वाहिद का लफ्ज है उसके आखिर में छोटी ये है, या मजहूल है, या मारूफ है, तो फिर उसको जमा बनाने का कुलिया क्या होना चाहिए, चाबी क्या होनी चाहिए। और आम बोलचाल का कोई लफ्ज है तो उसको हम किस तरह जमा में तब्दील करेंगे, हमें इन फ़र्क का, इसको बनाने और फ़र्क का इल्म होना चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहला उसूल देख लेते हैं। जब लफ्ज के आखिर में या हो, जो हमने सबसे पहले सीखा, तो उसको जमा बनाने के लिए आखिर में आपने नून गुन्ना का इजाफा कर देना है, ठीक है जी। जैसे आपके पास है चिड़िया, या पे खत्म हुई चिड़िया, हमने नून गुन्ना का इसके साथ इसी पूरे लफ्ज को बदलेंगे नहीं, सिर्फ नून गुन्ना का इजाफा करेंगे तो बन जाएगा चिड़िया। इसी तरह गुड़िया अकेली है और ये अलिफ या पर खत्म होती है, नून गुन्ना का इजाफा करेंगे और बना लेंगे गुड़िया। तो पहली चाबी ये कि हर वो लफ्ज जिसके आखिर में ये अलिफ या होगा उसके आखिर में आप नून गुन्ना लगा लोगे। दूसरा उसूल ये है कि जब लफ्ज के आखिर में छोटी ये आती है, जाय मारूफ आती है, तो उसको जमा बनाने के लिए हम अलिफ और नून का इजाफा करेंगे। आज से आपने हर ऐसे लफ्ज पर गौर करना है जो छोटी ये पे खत्म होता है। जैसे बकरी है ना, बकरी, बकरी के आगे हम अलिफ और नून गुन्ना लगा लेते हैं, तो ये अलिफ इस ये के साथ जो छोटी ये का है उसके साथ मिल जाएगा और बन जाएगा बकरियां, ठीक है। ये इसके साथ शामिल हो जाएगा और बन जाएगा बकरियां। इसी तरह है लड़की, इसकी क्या छोटी ये की ये शक्ल बदल के अलिफ के साथ शामिल हो जाएगी। ये जो उसूल का अलिफ है इसको हम हटा के नून गुन्ना लगाएंगे और लड़कियां जमा में बना लेंगे। इसी तरह प्याली, क्योंकि ये छोटी ये पर ख़त्म हुआ है तो ये छोटी ये अलिफ के साथ मिलकर प्यालियां बना लेंगी। बात समझ आई। छोटी जे पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के आखिर में अलिफ और नून गुना का इजाफा। और तीसरा उसूल ये है, तीसरी चाबी ये है कि आम बोलचाल के दीगर ऐसे अल्फाज कि जिनके जो हम बोलते हैं तो उनके आखिर में हम सिर्फ ये और नून गुना का इजाफा कर लेते हैं। जैसे आवाज़, मैं आपसे कहती हूँ आवाज़, आवाज़ें, ठीक है, बहुत आवाज़ें आ रही हैं। इसी तरह मेज़, मेज़ें, तो हम इसके आखिर में कुछ ऐसे अल्फाज जिनको हम आम गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं उनमें ये और नून गुन्ना का इजाफा करके उनकी जमा बनाते हैं। अब आपने इसको समझना है, इस पर गौर करना है और इसके मुताबिक तदरीसी जांच को जो आपके सबक से मुतल्लिका है इसको मुकम्मल करना है किताब पर। तदरीसी जांच की तकमील के बाद जब आप घर जाएंगे तो आपने किताब तमरीन जायज़ा पर निखार की सरगर्मी करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।